मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो है पीरियोडिक 2 का जो सिलेबस है वो लगभग समाप्त हो चुका है हिंदी साहित्य में। और अब हम लोग एक बार पुनः जो पाठ हम लोगों ने पढ़े हैं उसका हम लोग पुनरावृत्ति यानी उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आइए आज हम लोग पाठ 10 सूरदास के पद, सूरदास के पद जो कि पाठ 10 है उसका हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे। तो सूरदास के पद, इसके जो लेखक हैं वह सूरदास जी हैं। तो सूरदास के पद में अब यहां पर सूरदास जी ने भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन किया है, क्योंकि सूरदास जो है वो हिंदी के महान कवि और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास जी जो है अपना पूरा जीवन जो है श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया था। अब यहाँ पर इन्होंने 2 पद का वर्णन किया है जो आपके सिलेबस में यानी आपके बुक में लिखा है। तो पहले पद में सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्त की पराकाष्ठा को प्रदर्शित किया है और कहते हैं कि वे जहाज के उस पंछी की भांति हैं जो वहीं पर भी जाता है लेकिन बार बार वह लौट कर वापस उसी जहाज पर आ जाता है। उनका मन अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं पाता है, कहीं भी जाएंगे लेकिन जो उनको सुख हुआ चैन मिलेगा उसी जहाज पर यानी उसी जगह अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति में ही मिलेगा। दूसरे पद में कहते हैं कि जिसके ऊपर श्री कृष्ण की छाया होती है यानी उनकी जिसके ऊपर कृपा होती है तो प्रत्येक कार्य जो कि असंभव होता है वह भी संभव हो जाता है। तो आइए अब हम लोग इस पाठ का वाचन करते हैं और उसके पश्चात हम लोग इसका भावार्थ समझते हैं। देखिए पहला पद, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ पियासो दुर्मत खूब खनावे, जी मधुपुर अंबुज रस चखियो क्यों करील फल भावे, सूरदास क्रम काम धेन तज छेरी कौन दुहावे। तो कितने अच्छे इस पद में वर्णन किया गया है कि यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, यानी जो मेरा मन है वह अन्यत्र यानी और कहीं भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका कहना है कि मैं तो श्री कृष्ण का भक्त हूं, मुझे और कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जिस प्रकार से जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, तो जिस प्रकार से कोई भी जहाज का पंछी होता है वह कहीं पर भी चला जाता है अपने चारे की खोज में, किसी भी की खोज में, वह भले ही कितना दूर निकल जाए लेकिन शाम को पुनः उसे उसी जहाज पर आना होता है, क्योंकि हर जितने भी सुख हैं वह सारे सुख उसी जहाज पर उसको मिलना है। उसी तरह से कहते हैं सूरदास जी कि मेरा भी जो मन है वह कहीं और सुखी नहीं प्राप्त कर सकता है, मुझे भी श्री कृष्ण की भक्ति में ही सुख मिलेगा। जिस प्रकार से कोई जहाज का पंछी होता है, कहीं पर भी विचरण करता है पुनः वापस वहीं पर आ जाता है, ठीक इसी प्रकार से मेरा मन भले ही कहीं पर चला जाए लेकिन जो श्री कृष्ण की भक्ति में ही जो है पूरा सुख उसी में ही प्राप्त होगा। कमल नयन को छाड़ महात्म और दूर को धावे, परम गंग को छाड़ प्यासो दुर्मत खूब खुनावे। और कहते हैं कमल नयन, कमल नयन यहाँ श्री कृष्ण को कहा गया है, कमल रूपी नयन, ठीक। तो कमल रूपी नयन यहाँ पर रूपक अलंकार होता है, कमल नयन को छाड़ी महात्म। तो कमल नयन को छोड़ करके किसी और देवता का ध्यान करें
तो यह तो उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से पवित्र गंगा जल को छोड़कर कोई दुर्बुद्धि ही कुआं खुदाएगा। ठीक है, तो यानी कि जिसके ऊपर जिसको श्री कृष्ण की भक्ति मिली हो, उस कमल नयन की भक्ति प्राप्त हो, तो वह किसी और देव का ध्यान अगर करता है तो वह ठीक उसी प्रकार से होगा कि उसके पास में गंगा जल हो और फिर भी वह उसकी बुद्धि इतनी बेकार हो, वह दुर्बुद्धि जो है वह दूसरा कुएं खोदने की बात करता हो। जी मधुकुर अंबुज रस चख्यो क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। तो सूरदास जी कहते हैं कि जिसे मधुकर, जो मधुकर अर्थात जिस भंवरे ने कमल का रसपान किया हो तो उसे भला कड़वा फल क्यों अच्छा लगेगा, उसे भला कड़वा फल क्यों अच्छा लगेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तछेरी कौन, सूरदास जी कहते हैं अगर किसी के पास कामधेनु गाय है तो भला वह बकरी क्यों दुहाने जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि जिसे श्री कृष्ण रूपी भक्ति का जिसने रसपान किया है तो उसे आखिर दूसरे देवता जो होंगे कड़वे फल की ही भांत लगेंगे, वह दूसरा फल यानी दूसरे और देव जो है उसे अच्छे नहीं लगेंगे। और जिसके ऊपर यहाँ पर जिसके पास कामधेनु गाय हो अर्थात जिसके पास श्री कृष्ण की भक्ति हो तो भला दूसरे देवता क्यों बताएंगे, क्यों दूसरे देवते के पास क्यों जाएंगे। ठीक है, सूरदास प्रभु कामधेनु तछेरी कौन दुहावे, अर्थात जिस सूरदास जी कहते हैं कि जिसके पास कामधेनु रूपी गाय हो, कामधेनु यानी जिसे सुख संपत्ति संपदा सब कुछ आता है, देवताओं की गाय जो है कामधेनु की बात हो रही है, उसे त्याग कर भला कोई बकरी दुहाने जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने एक तुलनात्मक जो है वर्णन किया है, सूरदास अपने पदों में उन्होंने वर्णन किया है श्री कृष्ण की भक्ति को लेकर। आइए अब हम लोग दूसरा जो पद है उसका वाचन करते हैं और तत्पश्चात इसका भावार्थ समझते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो देही पाई। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं, किसके, जिसकी कृपा मां से, जहां की कृपा पंग गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अर्थात जिसकी कृपा मात्र से एक लंगड़ा व्यक्ति, पंग मतलब क्या है, लंगड़ा व्यक्ति भी, गिर मतलब पर्वत को भी लांघ जाता है यानी पर्वत को भी पार कर लेता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा जो व्यक्ति होता है उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहरा व्यक्ति जो होता है सब कुछ सुनने लगता है, और गूंगा जो बहरा जो है सुनने लगता है, और जो गूंगा मूक मतलब गूंगा व्यक्ति जो होता है वो बोलने लगता है, पुनि बोले फिर से बोलने लगता है, रंग चले सिर छत्र धराई, रंग यानी जो भिखारी होता है वो भी छत्रधारी राजा बन जाता है। सूरदास जी कहते हैं सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो लगई, सूरदास जी कहते हैं ऐसे करुणा में स्वामी, करुणा के सागर स्वामी श्री कृष्ण की मैं बार बार वंदना करता हूं, बार बार वंदना करता हूं। तो यहां पर फिर से एक बार सुनिएगा, चरण कमल बंदो हरिराई, तो मैं उस चरण रूपी, उस कमल रूपी चरण की वंदना करता हूं, किस चरण रूपी, कि जिसकी कृपा मात्र से, जिसकी कृपा मात्र से एक लंगड़ा व्यक्ति भी, पंग गिर लंघे, पंग मतलब लंगड़ा व्यक्ति भी ऊंचे पर्वत को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले, तो बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है, दोबारा फिर से बोलने लगता है, रंग चले सिर छत्र धराई, और जो भिखारी होता है वह भी यानी निर्धन, भिखारी या निर्धन जो भी कह सकते हैं, वह एक छत्रधारी राजा बन जाता है। ऐसे स्वामी, ऐसे करुणा में स्वामी की मैं बार बार वंदना करता हूं, मैं बार बार वंदना करता हूं। प्यारे बच्चों, तो यह सूरदास के पद था जिसका आज हम लोगों ने पुनरावृत्ति अर्थात रिवीजन किया। तो आप लोग इसको जो आपका जो
गृह कार्य होगा वह यह होगा कि आप लोग इस सूरदास के पद का सारांश और इसके साथ साथ आप लोग भावार्थ दोनों ही लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।